नारायण 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 हरि। तात्विक प्रेरणाएं भाग 2 डी। दर्पण तभी शुद्ध अवस्था में होता है जब तक उसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, क्योंकि कोई भी प्रतिबिंब उसके लिए एक विजातीय तत्व पैदा करता है। वह दर्पण को कोरा दर्पण नहीं रहने देता। उसमें कुछ तो उसमें मिल जाता है। जब तक दर्पण में कोई तस्वीर बनती है, वह दर्पण ही नहीं कुछ और भी हो जाता है। एक तस्वीर हटती है, दूसरी बन जाती है, दूसरी हटती है, तीसरी बन जाती है। दर्पण पर कुछ ना कुछ बहता ही रहता है। लेकिन जब कोई तस्वीर नहीं बनती, दर्पण केवल दर्पण ही रह जाता है, तस्वीरों से बिल्कुल शून्य हो जाता है, तब वह दर्पण कहलाता है, शुद्ध दर्पण कहलाता है। चेतना भी कुछ ऐसी ही है। चेतना भी जब शून्य होती है तभी शुद्ध होती है। चेतना पर भी तस्वीरें बनती रहती हैं, कभी राग की, कभी द्वेष की, कभी अच्छे की, कभी बुरे की, कभी लाभ हानि की। इससे चेतना अशुद्ध हो जाती है। लेकिन अगर चेतना पर कोई तस्वीर नहीं बनती, वह द्वंद्व के बाहर खड़ी हो जाती है, तो वह शून्य हो जाती है। तब वह चेतना चैतन्य में ही विलीन हो जाती है। ब्रह्म के दर्पण पर भी यह जो संसार है, यह बहुत सी तस्वीरों का एक जमावड़ा ही है। यह सारा संसार ब्रह्म के दर्पण पर ही प्रतिबिंबित हो रहा है। जब शब्दों को सत्य अर्थात परमात्मा के लिए उपयोग किया जाता है, तो वह सत्य को भी सीमित करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि शब्दों की तो अपनी सीमा है। लेकिन सत्य को कभी भी पूरा घेरा ही नहीं जा सकता। जो भी व्यक्त होगा उसकी सीमा होगी ही। उसे गुणों का आधार लेना ही पड़ेगा। जब भी कोई व्यक्ति अपनी ही आत्मा को खोता है, अर्थात उसे विस्मरण कर देता है, तो वह खुद भी अंधेरे से भर जाता है और अपने आसपास भी दुख खड़ा करता है। यह निर्भर करता है कि उसने अपनी कितनी आत्मा खोई। यह जो आज हम संसार की हालत देख रहे हैं, जो इतना दुख है, जो परिवारों में इतना कलह है, उसका एक कारण यही है कि हमें अपनी आत्मा का कोई भी ज्ञान नहीं। हम हैं कौन, इसकी कोई समझ ही नहीं है। इसीलिए हम कभी कुछ बनने में लगे हैं, कभी कुछ बनने में लगे हैं, कभी कुछ पाने में लगे हैं, कभी कुछ पाने में लगे हैं। और यह पाने और बनने में ही टकराव है, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, कारण है विस्मरण। स्वयं का स्वयं से विस्मरण हुआ है। इसीलिए हम स्वयं भी दुखी होते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी दुखी करते हैं, उनके लिए भी दुख पैदा कर देते हैं। अहंकार से केंद्रित होकर के जीना दीन होने की एक रामबाण व्यवस्था है। जब हम अहंकार से भरकर जीवन की जीते हैं, तब हम भीतर से बड़े दीन हो जाते हैं, क्योंकि फिर हम जोड़ने में लगते हैं, फिर हमारी मांग बनने लगती है। जितना भी मेरा होना पना है, मैं हूँ, उतनी मात्रा में ही मैं दीन हूँ। और जितना मैं मिटता हूँ, मेरा अहंकार छूटता है, उतना ही मैं सर्व से अर्थात ब्रह्म से एक होता जाता हूँ। फिर वह शक्ति मेरी नहीं, ब्रह्म की ही हो जाती है। तब मेरे हाथ पांव मुझसे नहीं चलते, ब्रह्म से चलते हैं। तब मेरी वाणी मुझसे नहीं,
ब्रह्म से ही निकलती है। जिस दिन भी कोई व्यक्ति अपने को सर्व के लिए समर्पित कर देता है, उस दिन सर्व की सारी शक्ति उसी की हो जाती है। सर्व अर्थात परमात्मा। और जब मैं कहता हूँ कि सर्व की सारी शक्ति उसी की हो जाती है, तो जहाँ शक्ति का अर्थ पावर नहीं है, जैसे नेताओं के पास होती है, जैसे हम जिस जिस पद पर होते हैं, जिस जिस कुर्सी पर होते हैं, उस कुर्सी की पावर होती है। यहाँ पावर का अर्थ है भीतर की ऊर्जा, जो किसी पद या वस्तु की मोहताज नहीं, बल्कि उन सब का सहारा छोड़ देने पर भी भीतर रहती है। असीम के लिए सीमित को छोड़ने में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि असीम मिलने से सीमित तो मिल ही जाता है। सत्य के लिए अगर कभी किसी शास्त्र की भी पकड़ छोड़नी पड़े तो छोड़ देनी चाहिए, जबकि सीमित के लिए असीम को छोड़ देना खतरनाक है। अपने घर के कुएं के लिए सागर को छोड़ना बहुत खतरनाक है। माना कि घर का कुआं है, अपना है, बचपन से जाना है, परिचित है, फिर भी है तो कुआं। सागरों तक जाना हो तो घरों को छोड़ना पड़ता है। सत्य के लिए पहुंचने के लिए जितनी भी हमने यह असत्य की दीवारें खड़ी की हैं, उन्हें छोड़ना पड़ता है। हमारे घर ही हमारी पहचानें हैं, हमें सभी पहचानों को खो देना होता है। हम सब के अपने अपने शास्त्र हैं, अपने अपने धर्म हैं, अपने अपने संप्रदाय हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपने अपने मंत्र और मूर्तियां हैं। लेकिन जब हम इनमें ही अटक जाते हैं, हम सीमित में रुक जाते हैं, हम मैं और मेरे में रुक जाते हैं, तो हम सर्व से वंचित हो जाते हैं। एक होता है शब्द ज्ञान और दूसरा होता है अनुभव ज्ञान। भगवान शब्द ज्ञान से कहीं ज़्यादा महत्व अनुभव ज्ञान में उतरने को कह रहे हैं। वह कह रहे हैं शब्द ज्ञान ऐसे ही है जैसे एक छोटा सा कुआं, और अनुभव ज्ञान सागर है, समंदर है। सच्चा ज्ञान वही है जो अपने अनुभव के बिना नहीं होता। शास्त्र भी ज्ञान है, लेकिन वह दूसरों का। मैं अपनी आँख से देख रहा हूँ, यह ज्ञान है। लेकिन अगर मैं अंधा हूँ और कोई दूसरा देखता है और वह मुझे बताता है, तो यह शास्त्र है। इसलिए मुझे मेरी आँख को ठीक करना होगा, मुझे मेरे अंधेपन को ठीक करना होगा, मुझे मेरी ही आँख चाहिए, ताकि जो मैं देखना चाहता हूँ, जिसमें सत्य से परिचित होना चाहता हूँ, उसका अनुभव कर पाऊँ। शास्त्र कान से आते हैं और सत्य आँख से आता है। सत्य दर्शन है, जबकि शास्त्र श्रुति कहलाते हैं। दूसरे का अनुभव कुछ भी उपाय करूं, वह मेरा अनुभव नहीं हो सकता। दूसरे का अनुभव इस अर्थ में उपयोगी हो सकता है कि दूसरे ने जो जाना है, उसे जानने की संभावना का द्वार मेरे लिए भी खुलता है। जैसे कुआं अपने ही घर में उस विशाल सागर के एक छोटे से अंश को देखने का उपाय मात्र है। वह दर्शा रहा है कि जो जल मुझ में है, वही जल, अथाह जल उस सागर में है। सच्चाई तो यह है कि पानी तो सागर ही है, उसी सागर का पानी इस कुएं में भी आता है। कर्म योग का आधार सूत्र यही है कि आपका कर्म में तो अधिकार है, फल में नहीं। करने की स्वतंत्रता है, पाने की नहीं। करने में आप शामिल होते हो, आपकी स्थिति वहाँ मुख्य है, लेकिन होना समग्र से होता है, उसमें आप मुख्य नहीं हो। हमारे जितने भी कर्म हैं, उनमें हम फल की आकांक्षा पहले करते हैं और कर्म उसके पीछे चलते हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है
जैसे घोड़ा गाड़ी में, गाड़ी तो आगे बंधी हो और घोड़ा पीछे। कर्म जब भी होता है तो फल पीछे आता ही है, उसे लाया नहीं जाता। वह आपकी आकांक्षा से नहीं आता, वह आपकी इच्छा से नहीं आता, वह तो पीछे आता ही है। कर्म हमेशा वर्तमान है और फल सदा भविष्य में है, और भविष्य सदा ही अनिश्चित है। कर्म फल की आकांक्षा हमेशा मन को भविष्य की यात्रा पर ले जाती है। मन भविष्य की आशा में ही उलझा रहता है। फल की इच्छा से मुक्त चित्त ही कर्म में पूर्णता से उतर पाता है। फल की इच्छा से भरा हुआ चित्त कर्म में भी डांवाडोल रहता है। जिसका संपूर्ण चित्त कर्म में ही लग जाता है, उसके फल की संभावना भी बढ़ जाती है। जब भी आप कोई कर्म करते हुए साथ साथ में उसके फल के बारे में सोच रहे हैं, उसके फल का चिंतन कर रहे हैं, तो आपका ध्यान भी बट जाता है। आपका सारा ध्यान उस वर्तमान के कृत्य पर ना रहकर उस भविष्य के फल पर भी चला जाता है। इससे आपकी शक्ति भी बिखर जाती है। इसलिए जब हम फल की इच्छा से मुक्त होकर के किसी कर्म को करते हैं तो उस कर्म में पूर्णता आ जाती है। इस जगत का गणित उल्टा है। जो बचाएगा उससे छीन लिया जाएगा, और जो दे देगा उसे सब मिल जाएगा। जो स्वयं को ही खो देता है उसे पूरा परमात्मा ही मिल जाता है। जो अपने सारे कर्म परमात्मा को अर्पित करके करता है और फल की सारी ही चिंता छोड़ देता है, तो स्वयं परमात्मा उसके फल की चिंता कर लेते हैं। जब भी हम फल की आकांक्षा लेकर के कर्म करते हैं तो हम उसमें अटक जाते हैं। हम यह सोचते हैं कि केवल हम ही हैं इस जगत पर, लेकिन यह बड़ी उल्टी बात है। इस पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। अकेली हमारी ही आकांक्षा नहीं है। विराट है जगत, विराट है आकांक्षाएं। अज्ञात भी तो है ना, फिर उसके भी अपने हाथ हैं जो दिखाई नहीं देते। इसके बाबत ही एक घटना भी है। जब द्रौपदी का चीरहरण होने लगता है तो दुर्योधन की अपनी आकांक्षा है, सभा में बैठे दुशासन की अपनी आकांक्षा है, वहाँ के अनेक राजा द्रौपदी को निर्वस्त्र कर देना चाहते हैं। उनकी आकांक्षा है उसको ऐसा देखने की। लेकिन द्रौपदी की भी तो आकांक्षा है, वह अपने आप को बचाना चाहती है, उसका अपना एक संकल्प है। फिर भीष्म पितामह की भी कोई आकांक्षा है कि यह बच जाए। इतनी आकांक्षाएं हैं, पांडवों की भी आकांक्षाएं हैं। फिर उसके बाद वह विराट अस्तित्व जो अव्यक्त है, जो दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन वह भी है, उसके भी अपने हाथ है, और वहीं वह रक्षा कर लेता है, वहीं बचा लेता है। इसलिए कर्म आपके हाथ में है, लेकिन उसका बाद में रिजल्ट क्या होगा वह अनेक अनेक संभावनाओं के हाथ में है, अनेक अनेक संजोगों के हाथ में है। नग्न होने का अर्थ केवल निर्वस्त्र होना तो नहीं होता। नग्न होने का अर्थ है किसी के सामने पूरा खुल जाना, अपने हृदय और अपनी बुद्धि को भी पूरा खोल देना, उसको पूरा नंगा कर देना। जब हम कहते हैं कि मैंने अपनी ताकत से जो कर्म करना था कर लिया, अब प्रभु की मर्जी, जब हम फल को अस्तित्व के साथ छोड़ देते हैं, उसके हाथों में छोड़ देते हैं, तो वह फल प्रभु की मर्जी बन जाता है। परंतु जब हम कहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए, वैसा ही होना चाहिए, तब हम अस्तित्व की ऊर्जा के विरोध में खड़े हो जाते हैं। जब हम अपना मन चाहते हैं, तब हम परमात्मा के ही विरोध में खड़े हो जाते हैं।